हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो हम सब ही उस टॉपिक से गुजर रहे हैं। अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में हम लोग थे और अभी भी हैं, और बहुत सारी बंदिशें हैं हमारे ऊपर और हम अपने घरों पे बंद हैं क्योंकि ये वायरस काफ़ी ख़तरनाक है, कॉन्टेजियस है। तो हमें इस लॉकडाउन में अपने घर में ही रहना है। काफ़ी कम हम बाहर निकल सकते हैं किसी ज़रूरी काम से। तो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन मैंने झेला है, या मैंने जो झेला नहीं, एक्चुअली मैंने एन्जॉय किया है, तो उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। तो जो 3 महीने का लॉकडाउन था, दैट वाज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, अगर हम उसे पॉज़िटिवली लें तो। अगर हम इसे नेगेटिवली लेंगे तो हमें लगेगा कि हमें जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ थीं जिससे हम इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते थे, जो नॉर्मल डेज़ में हम आम ज़िंदगी की दौड़-धूप में नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं 2 कैटेगरी में बाँटूँगा, जो-जो चीज़ मैंने सीखी है इस 3 महीने के लॉकडाउन में और जो मैंने गेन किया है, उसको 2 कैटेगरी में मैं बाँट रहा हूँ। एक लिस्ट है टैंजिबल थिंग्स की, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं। और एक दूसरी थिंग है नॉन टैंजिबल थिंग्स की। तो इन दोनों कैटेगरी में मैंने कुछ बेनिफिट्स उठाए हैं और मुझे लगता है हर किसी ने कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाया है। तो मैं अपने उठाए हुए बेनिफिट्स एक बार आपके सामने बात बताने वाला हूँ, जिससे आपको लगे कि वाक़ई में इससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता था। सबसे पहली बात कि आम दिनों में हम अपनी फैमिली को, जैसे मेरे घर में मदर हैं, वाइफ़ हैं, बेटी है, उनको उतना टाइम नहीं दे पाते थे, क्वालिटी टाइम नहीं देते थे। शाम में ऑफ़िस से आए, जल्दी खाए, सो गए, फिर सुबह निकल गए। कभी-कभी टाइम मिला तो घर में खाना साथ खा लिया। वैसे क्वालिटी टाइम एक बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दे पाते थे और बहुत सारी चीज़ें हम एक-दूसरे के बारे में समझते और जानते नहीं थे उतना डीपली, जितना अब 3 महीने उनके साथ रहने के बाद हम महसूस कर रहे हैं। दूसरी एक टैंजिबल थिंग जो थी, वो ये मुझे मिली कि मैंने एक्सरसाइज़ का एक रूटीन बना लिया। मेरे पास कुछ छोटे-मोटे इक्विपमेंट्स हैं, वैसे बहुत सारी एक्सरसाइज़ मैं बिना इक्विपमेंट्स के ही करता हूँ और कई सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बहुत सारी बुक हैं, यूट्यूब्स हैं के वीडियोज़ हैं, जहाँ से हम देख के कार्डियो की एक्सरसाइज़, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज़ घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। और अगर हम आम ज़िंदगी की दौड़-धूप में फँसे रहते हैं, तो इसके लिए टाइम नहीं निकल पाता है, कभी मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सरसाइज़ के डायरेक्शन में भी किया, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए भी किया है और हेल्थ को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी किया है। तो मुश्किल से दिन का 1 आवर मैक्सिमम, वो भी डेली नहीं, आफ्टर एवरी 2 डेज़ देयर इज़ अ ब्रेक। तो ये एक्सरसाइज़ और पहला जो है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे मिला। उसके अलावा जो टैंजिबल थिंग मुझे लगी है, वो सबसे पहली ये है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये एक मोटिवेशनल वीडियो का मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया था। ये लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद किया था और चैनल का नाम रखा था मैंने एक्सप्लोर लाइफ सीक्रेट। तो टोटल 11 मोटिवेशनल वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, जिसमें से अभी तक कुछ वीडियोज़ को तो 300 से ऊपर लोगों ने देखा है और सब वीडियोज़ काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और मुझे भी इस वीडियो को बनाने से, आपको बताते-बताते बहुत सारी चीज़ें मैं भी प्रैक्टिकली समझने लगा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा दूसरों को भी हुआ है मेरे से और मुझे भी हुआ है, जो मैंने 11 मोटिवेशनल वीडियोज़ अभी तक बनाए हैं और आपकी दुआ रही तो आगे भी बनाऊँगा। उसके बाद जो चीज़ ती चौथी चीज़ जो मैंने टैंजिबल देखी है, वो ये देखी है कि मैं नॉर्मली ऑफ़िस के काम ही करता था, उसी के रिगार्डिंग पढ़ाई-लिखाई करता था। लेकिन अब मैं दूसरी बुक्स भी पढ़ रहा हूँ। एक बुक मैंने कंप्लीट की है, उर्दू में हुस्न अखलाक कहते हैं, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। और एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, बहुत अच्छी बुक है लीडरशिप के ऊपर, फॉर ऑर्गेनाइज़ेशनल, फॉर एनी फॉर्म ऑफ लीडरशिप के लिए। फिर और भी कुछ किताबें मैं पढ़ा हूँ और ये सारी किताबें मैंने इस लॉकडाउन में पढ़ी थी, वरना मेरा कोई इंटरेक्शन बुक्स से नहीं हुआ करता था। बहुत पहले होता था, फिर जॉब में आने के बाद मैं बुक्स पढ़ने का आदी नहीं था। और बुक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दिस इज़ गिविंग यू सम एनर्जी एंड सम पॉजिटिव आउटलुक, और आपका और हमारा जो है एक सोच को बदलता है, एक पॉजिटिव आउटलुक देता है। तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी बात है।
वीडियोस देखना और कुछ राइटअप्स, एक आक आर्टिकल पढ़ना वो अलग चीज़ है, लेकिन किताब पढ़ना वो बहुत अलग चीज़ होती है। तो इसकी आदत मेरी डेवलप हो गई है और इसी लॉकडाउन में हुई है। 5वीं चीज़ जो मुझे लगी है कि जो टैंजिबल है वो ये कि मैं कम खर्चे में अब ज़िंदगी गुजार ले रहा हूँ। जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफ पहले थी, वैसे इनकम कम हुआ है। मेरा जो काम है उस काम में भी इनकम कम हुआ है। दो थोड़ा-सा ऑनलाइन मैं काम कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पहले जैसी बात नहीं है इनकम में, और जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं है। लेकिन हमारा एक्सपेंस भी कम हुआ है, और एक्सपेंस कई सारे पहले ऐसे थे जो यूज़लेस एक्सपेंस थे। उस टाइम हमें लगते थे कि ये तो करना पड़ेगा एक्सपेंस, लेकिन अब हमें लगता है कि ज़िंदगी अच्छे से गुज़ारने के लिए इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है जितना हम करते हैं। उसके बाद जो टैंजिबल थिंग मुझे ये लगी, मैं घर का खाना पहले ज़्यादातर मिस करता था और बाहर से खाना खाता था, बाहर से मँगाता था। अब ये चीज़ इस लॉकडाउन में ड्यू टू कोरोना वायरस थ्रेट ये चीज़ हम लोग को कम करनी पड़ी है, और अब हम जा भी नहीं सकते, डाइन आउट भी नहीं कर सकते। डिलीवरी होती है वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है और उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व्ड है। तो अब घर का खाना ही अच्छा लगता है और उसकी एक आदत हो गई है, ठीक है? और घर में ही तरह-तरह के व्यंजन बनाना, खाना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने एन्जॉय करना सीख लिया है। घर को पहले हम एन्जॉय नहीं करते थे। घर हमारे आपके लिए पहले एक होटल था। आया, खाना खाए, सो गए, फिर ऑफ़िस निकल गए। लेकिन अब हम घर के खाने को, घर के रहने को एन्जॉय करना सीख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम पॉज़िटिवली गेन कर रहे हैं, अगर हम इसे पॉज़िटिवली देखें तो। और क्या टैंजिबल चीज़ है जो मैं आपके सामने शेयर करूँ? तो लास्ट टैंजिबल थिंग ये है कि मेरे पास टाइम काफ़ी हो गया है घर पे, और मैं बहुत सारे काम अपने ऑर्गेनाइज़्ड वे में अब कर पा रहा हूँ। पहले डिसऑर्गेनाइज़्ड होता था। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक्सरसाइज़ करना हुआ, बुक्स पढ़ना हुआ, या फिर वीडियोज़ बनाना हुआ, या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स की फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एंड अदर क्लासेस उसकी। तो वो सब का एक टाइमलाइन, एक शेड्यूल बन गया है, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड और रूटीन्ड मैनर में लाइफ चल रही है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवेंशन का चांस कम है। वैसे तो रूटीन वैसे भी होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा रूटीन्ड नहीं होती है, क्योंकि ऑफ़िस में कभी कुछ भी काम आ सकता है, कभी कुछ डेडलाइन आ जाती है। तो हम इतने ज़्यादा फ्री टाइम में नहीं होते हैं। अब हमारे पास फ्री टाइम है, तो हम उस फ्री टाइम को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो टैंजिबल चीज़ों में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो मुझे लगा है कि मुझे इस दौरान काफ़ी फ़ायदा दी है, वो पहला है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, दूसरा है बीइंग फिट एंड डूइंग एक्सरसाइज़, तीसरा है मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाना, जो कि 11 मैंने बना लिया अभी तक। उसके बाद होम फूड खाने की आदत है अब, और अच्छा लगता है। उसके बाद लेस एक्सपेंसिव इज़ लाइफ नाउ, एक्सपेंस कम हो गया ज़िंदगी गुज़ारने में, और ज़िंदगी उससे बेहतर भी गुज़र रही है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई वो थी बुक्स पढ़ने की एक आदत, और अच्छी बुक्स पढ़ने की एक आदत डेवलप हो गई है। और लास्ट में हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो। तो ये तो मैंने टैंजिबल चीज़ों की बात की। अब बहुत सारी चीज़ें इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, दोज़ आर नॉन टैंजिबल। लेकिन आप उन नॉन टैंजिबल चीज़ों को अगर समझ सकते हो और कर सकते हो, तभी इन टैंजिबल चीज़ों से भी फ़ायदा उठा पाओगे। सबसे पहली जो नॉन टैंजिबल चीज़ है, जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं या बता नहीं सकते हैं, लेकिन फ़ील कर सकते हैं, दैट इज़ क्लोज़नेस टू आवर क्रिएटर, दैट इज़ अल्लाह। एंड उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना, अपने आस-पास और सब कुछ को देख के सोचना, थिंकिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आम लाइफ़ में हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। हम सोचते भी हैं तो काम से रिलेटेड सोचते हैं, फ्री नहीं सोचते हैं। अब क्या होता है कि मैं छत पे चला जाता हूँ, पहले मैं छत पे नहीं जाता था, एनवायरनमेंट को एन्जॉय नहीं करता था, और छत पे जाके खुला आसमान, पॉल्यूशन फ्री आसमान है अब तो दिल्ली में भी। तो यहाँ पे आप एकांत में हो और सन्नाटा है, आप आसमान देख रहे हो, चाँद, तारे, सूरज भी देख रहे हो, और एक हवा बह रही है, चिड़िया उड़ रही है, ये सारे एनवायरनमेंट को एन्जॉय करना जाके। और उसके बाद एक क्रिएटर से अपना रिश्ता कायम करना,
कि देयर इज अ क्रिएटर एंड देयर इज अ पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड द क्रिएटर हैज क्रिएटेड मी to live a purposeful life and with conviction and with commitment to society and commitment to Allah. तो बेसिकली ये क्लोजनेस जो है, ये एक स्पिरिचुअल क्लोजनेस टू अल्लाह और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल क्लोजनेस टू योर सेल्फ, टू माई सेल्फ। ये बहुत अक्सर देखने को मिलता है कि हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, हम क्यों सोचते हैं, हम क्या करते हैं, किस सिचुएशन कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे अंदर कैसे इमोशंस हैं, कौन से अच्छे इमोशंस हैं, कौन से बुरे इमोशंस हैं जो दूसरों के लिए भी बुरे हैं, हमारे लिए भी बुरे होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हमारे दिमाग में, दिल में चलती रहती है। जैसे एक यूनिवर्स हमारे बाहर है, वैसे ही एक यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। तो उसके साथ भी एक रिश्ता कायम करना है, उसको भी समझना है और उसको चेंज करना है, उसको बेटर बनाना है। और उसकी कई सारे तरीके होते हैं। हर इंसान अलग अलग तरीके से अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो एंगल की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें अपने आप के साथ क्लोज, अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप के साथ रिश्ता कायम करें, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करें। हम बहुत कम अपने आप के साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, या तो कभी मोबाइल फ़ोन में लग जाएंगे टाइम मिलेगा तो, आम दिनों में। लेकिन अब तो इतना टाइम है कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करके बोर हो जाते हैं और मोबाइल इतना यूज़ करना भी नहीं चाहिए। तो हम अपने आप के बारे में सोचें और उसमें टाइम लगाएं। सोचने पे भी टाइम लगाना चाहिए, अच्छे थॉट्स सोचने चाहिए अपने बारे में, अपने क्रिएटर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। ये सब नॉन टेंजिबल चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये सब हम पॉजिटिवली करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलता है जो हमें हर तरीके से फ़ायदा देता है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ एज अ प्रेयर ऑफर टू अल्लाह। कुछ लोग और दूसरे तरीके से अपना मेडिटेशन करते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब हम मेडिटेशन करते थे तो उसमें हमारे अंदर बहुत सारी थॉट्स चलते रहते थे कि हम ऑफिस में बिजी होते थे, थोड़ा टाइम निकाल के मेडिटेशन किया या नमाज पढ़ा। लेकिन अब मेरी नमाज काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, काफ़ी फोकस्ड होती है और मैं अपने आप को समझ जाता हूँ नमाज में कि मैं अबव दिस वर्ल्ड थोड़ा देर के लिए हूँ और सोच रहा हूँ और इन झमेलों से दूर हूँ। तो वो डेडिकेशन का जो टाइम होता है, वो जो मेडिटेशन का टाइम होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इंसान के ओवरऑल स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग के लिए और स्पिरिचुअल रीहॉलिंग के लिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉन टेंजिबल चीज़ है कि हमने मेडिटेशन में अपने लिए टाइम ढूंढ लिया है और अपने क्रिएटर के लिए भी टाइम ढूंढ लिया है और इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर लिया है। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक देता है नॉर्मल लाइफ में, अगर हम इस पे अच्छे से सोचे तो। एंड अदर नॉन टेंजिबल थिंग्स आर लाइक, मेरे अंदर पेशेंस पहले से ज़्यादा आ गया है। पहले मैं हर 1-2 महीने पे हिल स्टेशन चला जाता था, लाइफ से बोर होके या बहुत थक के। लेकिन अब 3 महीने से मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ, पेशेंस के साथ घर पे बैठा हुआ हूँ। तो अगर देखा जाए तो यू कैन कॉल इट कि मैं जेल्ड हूँ, लेकिन मैं अगर ये सोचूं कि मैं जेल्ड नहीं हूँ, मैं 3 महीने तक पेशेंस के साथ बैठा हूँ। हालांकि पहले नहीं बैठ पाता था, मैं तुरंत कहीं भागने के लिए चला जाता था कि हिल स्टेशन पे घूमने जाना है या कहीं और जाना है। तो ये पेशेंस जो डेवलप हुआ है, इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं पर्सनैलिटी को और एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो हैव पेशेंस इन लाइफ एंड वी शुड डेवलप द पेशेंस इन आवरसेल्फ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और जो मुझे लग रही है कि मैंने इसमें देखा है, विच इज़ अगेन अ नॉन टेंजिबल थिंग, वो है एक पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में आई है। क्योंकि अक्सर हम आम जिंदगी में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं। हम अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने बिजनेस में हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ पॉजिटिव लोगों से भी मिलते हैं, कुछ नेगेटिव लोगों से भी मिलते हैं और हर किसी का हम पे कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, जाने अनजाने, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। तो इससे क्या है कि हमने अपने आप को अभी मेलजोल कम कर लिया है। तो इससे हम अपने अंदर थॉट्स वो डेवलप कर सकते हैं जो हम चाहें, दूसरों का इम्पैक्ट हम पर कम होगा। हम वही वीडियोस देखें जो पॉजिटिव आउटलुक देती हैं।
हम वही बुक्स पढ़ें जो पॉजिटिव आउटलुक देता है। हम अपने घर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके पॉजिटिव आउटलुक्स पा सकते हैं। तो उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होगा और हर चीज़ का एक अच्छा पहलू देखने की आदत होगी, जिससे हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। हर चीज़ का कुछ अच्छा पहलू होता है, कभी-कभी बुरा भी होता है। लेकिन हमारी सोच है कि अगर हम उसका अच्छा पहलू देखेंगे तो हम उससे फ़ायदा उठाएँगे। अगर हम उसका बुरा पहलू देखेंगे तो हम उससे नुकसान उठाएँगे। तो बेसिकली ये जो हमारा सोच है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थॉट, ये भी मैंने कल्टीवेट किया है इस लॉकडाउन में। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ किया होगा, और अगर आपने कुछ इसके अलावा भी किया है तो आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर इसमें से अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो उसके बारे में बताएं, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट गाइस।